हेलो एवरीवन। आज हम हमारा वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इसके अंदर हम करेंगे पहले तो कुछ जो हमने पीछे कार्टेशियन फॉर्म देखी थी वेक्टर्स की। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। ओके, देखो हमने पढ़ा था कि जैसे कोई वेक्टर है, अपने पास ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड ए कैप। का मतलब ये है कि ए का कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग है। एक्स एक्सिस भी के अलोंग भी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है और जेड एक्सिस के भी अलोंग है। ठीक है, इसको बाय एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या था, मैं बोल दूं कि कोई एक वेक्टर है, कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना क्या है एक्स वाई जेड है। इस तरह ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ ये कोई वेक्टर है, कोऑर्डिनेट क्या 2 3 1। और तो क्या कर दिया, ओरिजिन से जोड़ दिया। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, एक पी वेक्टर बन गया। पी वेक्टर को अब कैसे लिख देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है 2 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप। ठीक है 3। वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप। फिर आया जेड के अलोंग, जेड के अलोंग मैग्नीट्यूड इसका 1 है और इसका यूनिट वेक्टर हो गया के कैप। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसके ऊपर अब कुछ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा बता दिया। देखो ए वेक्टर बता दिया, ए वेक्टर क्या बताया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे जे कैप, ए जेड ए कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या बताया, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है ए एक्स, इसका स्क्वायर। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, इसका स्क्वायर। फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बस इस तरह इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब बोल दी इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये अपने पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। इजी। ठीक है, इस तरह हम इसका यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, नॉर्मल सा एग्जांपल है। जैसे एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। ये कोऑर्डिनेट है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो क्या होगा 2 होगा, और यहाँ कहीं क्या होगा 3। जहाँ ये पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे वो क्या होगा, अपना कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गई यहाँ पर 2 3। ओके गाइस, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ से हम पी वेक्टर क्या लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड बोल दे, मैग्नीट्यूड क्या होती है, किसी वेक्टर की लेंथ होती है। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना आ गया अपने पास, √13। अब देखो ये अपने पास क्या बनेगा, ओरिजिन से ये वेक्टर बनेगा पी वेक्टर। ये पी वेक्टर बन गया इस। अब देखो ठीक है, ये पी वेक्टर बन गया। अब अगर इसकी लेंथ यहाँ से निकालो इस ट्रायंगल से, तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे। देखो क्या आएगी इसकी लेंथ, ये क्या है 2 है, ये 3 है, और ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना होता है आर, या फिर इसको एच आर मतलब जो रिजल्टेंट बोल रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से आर क्या आएगा 30, क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया, में रूट के अंदर आएगा √13। ठीक है इस, देखो ये और ये सेम आ गया। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते थे। इसका प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, कोफिशिएंट एक्स आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो करते हैं हम करके हम ये जो रिजल्ट निकाला है वो किसके इक्वल आएगा, डायग्राम करके डायग्राम के थ्रू भी देख लिया और बाय फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ठीक है गाइस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास एक ये ए वेक्टर है, में एक्स इस तरह निकालना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, √33 आ जाए। सॉरी √30 नहीं, 3 √3 आए, √30 है यहाँ पे, √33 नहीं, √30 है ओनली। ठीक है, तो देखो कोई भी वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, अंडर रूट के अंदर क्या करना है,
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2x माइनस वन, इसका क्या करूँ स्क्वायर कर दो। फिर क्या है जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है प्लस एक्स प्लस इसका कर दो स्क्वायर। फिर क्या करना है के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट क्या है एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आना चाहिए √30 के, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस सॉरी 4x ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे क्या आएगा, √30 है यहाँ पर, यहाँ सामने क्या है रूट 4x स्क्वायर प्लस 1, तो पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म ऐड कर लेते हैं, जैसे ये 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, टोटल 6x स्क्वायर हो गया अपने पास। टोटल कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब देखो 4x 4x ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना सिर्फ -2x, या कितना बचेगा सिर्फ -2x। अब बचे जो कांस्टेंट दो टर्म है अपने पास 1 4 1, ये कितने हो गया 6 हो गया ये प्लस में 6। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 30 6x स्क्वायर -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 30। इसको इस तरह लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -2x, 30 इधर आएगा तो -6 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 6x स्क्वायर -2x -24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर दें इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर -2x -12 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है अपने पास, अब इसको क्या करना है सोल्व करना है बस। तो सोल्व कर कैसे करेंगे देखो 3x स्क्वायर -2x -12, पहले अगर देखो इसके क्या हो रहे हैं वो कर पा रहे हैं, इसके टुकड़े कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, ये चेक करते हैं। देखते हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं इसका इस तरह ट्रेडिशन मेथड है उससे सोल्व करते हैं। x यहाँ क्या आता है -b बी क्या है यहाँ पर 2 है तो माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 -4ac, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -12 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 3। यहाँ से x कितना आएगा अपने पास x विल बी 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 144 डिवाइड बाई 6, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास x विल बी 2 प्लस माइनस 148 डिवाइड बाई 6। अपने को x लेना है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे x आएगा 2 148 बाई 6, ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है कि a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू y कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप k कैप। फाइंड p and q such that p a वेक्टर प्लस q b वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस कैप। ठीक है, अपने को p और q की वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है कि जब p को a से मल्टीप्लाई कर दे और q को b से मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एडिशन करने के बाद अपने पास क्या आना चाहिए 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप को कैलकुलेट करना है। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं अब आगे। पहले क्या करते हैं p का a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो p को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा p i कैप प्लस 2p j कैप माइनस p कैप। अब मल्टीप्लाई करते हैं q को b वेक्टर से, b वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो 2q i कैप माइनस q j कैप प्लस 3q कैप। अब इनका क्या करना है एडिशन करते हैं q b वेक्टर, i कैप वाले i कैप के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा p प्लस 2q i कैप, फिर क्या आएगा 2p माइनस q
जे कैप, फिर आएगा 3Q माइनस पी के कैप, ठीक है। तो आई कैप के कोफिशिएंट है वो एक साथ जुड़ेंगे, जे कैप वाले जे कैप के साथ जुड़ेंगे, के कैप वाले के कैप के साथ जुड़ेंगे। इस तरह मैंने इनका एडिशन कर दिया। अब देखो इस ये किसके इक्वल आना था, ये आना चाहिए 5 आई कैप प्लस 3 के कैप प्लस में के कैप, ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से कोफिशिएंट के आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के साथ कंपेयर कर देंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के साथ कंपेयर कर देंगे, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के साथ कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, पी प्लस 2Q, इसके एक बराबर आना चाहिए था, 5 के बराबर आना चाहिए। ये कर देंगे पी प्लस 2Q शुड विल बी 5, और फिर जे कैप वाले को करेंगे कंपेयर। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2P माइनस क्यू, और यहाँ कितना है 3 है, इक्वल आना चाहिए 3 के इक्वल आना चाहिए। 2PQ P माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, और थर्ड में क्या है 3Q माइनस पी इज इक्वल टू 1, ये क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। 3Q माइनस पी शुड बी 1। अब देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ओके। ये देखो P प्लस 2Q, और यहाँ क्या है 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वेशन कर देता हूँ, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे, P प्लस 2Q प्लस 3Q माइनस पी 5+1, आरएचएस वालों को आरएचएस साइड जोड़ देंगे, एलएचएस वालों को एलएचएस साइड जोड़ देंगे। इसी तरह इक्वेशंस का एडिशन किया जाता है, ठीक है। जो एलएचएस साइड होती है उनको एलएचएस साइड जोड़ देते हैं, और आरएचएस साइड होते हैं उनको आरएचएस साइड जोड़ देते हैं। तो आरएचएस में 5 है फर्स्ट इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन में 1 है, तो ये दोनों को आरएचएस साइड में एडिशन करें तो 6 आ जाएगा। और एलएचएस साइड में फर्स्ट इक्वेशन में क्या है P प्लस 2Q, और थर्ड इक्वेशन में क्या है 3Q माइनस पी, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ऐड करेंगे, जो P से P क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2Q प्लस 3Q इज इक्वल टू 5Q इज इक्वल टू 6, यहाँ से Q कितना आ गया 6/5, सिंपल। अब देखो ये अपने पास Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये इक्वेशन ये मानते थे इक्वेशन नंबर 4, ओके, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। तो P प्लस 2Q की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू 1, यहाँ से P की वैल्यू आएगी 5 माइनस 12/5, which will be 25 minus 12 will be 13/, ये अपने पास वैल्यू आ गई पी की, ठीक है गाइस, ये हमने देख लिया। क्यू की वैल्यू ये आ गई 6/5, पी की वैल्यू आ गई 13/5। अब देखो इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 बता रहा है कि जब पी को 2 से मल्टीप्लाई करूं और क्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो किसके इक्वल आने चाहिए थे, 3 के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। तो वैल्यूज आई है मेरे पास पी और क्यू की, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने अब तक इक्वेशन सेकंड का यूज नहीं किया, सिर्फ हमने इक्वेशन 1 और थर्ड का यूज करके हमने अपने पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, एज यू कैन सी 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द वैल्यूज ऑफ 2p एंड q इन दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ p इज 13/5, 13/5 माइनस q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 6/5, 6/5, यहाँ से ये कितना आएगा 26/5 माइनस 6/5 is equal to 20/5 equal to 4, which is not equal to 3। तो यहाँ से जब हम देखते हैं P और Q की वैल्यू, P एंड और Q की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि जो हमने सॉल्यूशन किया है P और Q का, जो हमने वैल्यू निकाली है वो नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो हमने P और Q की जो वैल्यूज हमने निकाली थी इक्वेशन 1 और थर्ड का यूज करें, वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हम बोल देंगे P और Q की जो हमने वैल्यू निकाली वो इसके सॉल्यूशन नहीं है, वी कैन से here we can say
these are the are not solutions of P and Q। ठीक है, हम P और Q की सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाए। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी थी क्वेश्चन के, तभी हम निकाल पाते। ठीक है, इसको नहीं, इसका मतलब यही, इसका सॉल्यूशन यही होगा, ये चेक करना था हमें। ठीक है, तो P और Q की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके अंदर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, आर वेक्टर निकालना है। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये तो ज्यादा कोई हार्ड लग नहीं रहा मेरे को। इसके अंदर पहले क्या निकालना पड़ेगा, 2 ए वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 ए वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ए वेक्टर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 24 ए कैप। सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है दो को मल्टीप्लाई करें तो सीधा क्या होगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इस तरह हो जाता है। ठीक है, ऐसे 2 को 3 के साथ करें तो 6 हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया, और 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। ये हो गया अपना 2 ए वेक्टर। अब फाइंड करना अपने को 3 बी वेक्टर। 3 बी वेक्टर, बी को क्या करते हैं, बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, माइनस 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 21 ए कैप। फिर सी वेक्टर क्या है, डायरेक्ट ऐड करना है इसके अंदर, तो अपने को क्या करना है, 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये अपने को डालना है। तो यहाँ से क्या होगा, आर वेक्टर विल बी 2 ए वेक्टर, 2 ए वेक्टर अपने पास क्या आया, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप 24, 6 8 24, याद रखो 6 8 24, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 24 ए कैप, और माइनस के अंदर क्या है, 3 बी वेक्टर, 3 बी वेक्टर, 3 बी वेक्टर अपने पास क्या है, माइनस 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 21 कैप, माइनस 15 6 माइनस 21, ठीक है, माइनस 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 21 कैप, और प्लस के अंदर क्या है, सी वेक्टर। सी वेक्टर तो सीधा ऐड करना है, तो सी वेक्टर की जो वैल्यू अपने पास है वही रख देंगे, -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 24 के कैप। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आई कैप वाले आई कैप जोड़ दो, 6 आई कैप 10 आई कैप और 4 आई कैप, कितने हो गए, 25 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 6 जे कैप प्लस जे कैप, ये कितना होगा, माइनस का होगा 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 और प्लस का होगा ना, माइनस के 14 है प्लस का बना तो कितना होगा, माइनस का 13। फिर 24 के कैप और 21 के कैप और -3 के कैप, 24 में से -3 करेंगे तो 21 आएंगे, और 21 21 42, ये अपने पास आ गया यार। ये तो बहुत इजी था, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर की ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, बोल दिया कि फाइंड द वेक्टर सी वेक्टर सच दैट 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप इज, ये फाइंड हो गया। और साथ में अपने को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले अपने को पास क्या होना चाहिए, सी वेक्टर होना चाहिए। सी वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, ओके, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया है वैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, देखो अपने के पास दिया क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है, और अपने को क्या करना है, 3 ए वेक्टर करना है। सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया 3 ए वेक्टर, क्या करते हैं, ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ए वेक्टर क्या होगा, 3 ए वेक्टर विल बी 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। फिर है 2 बी वेक्टर, बी को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। ओके, अब क्या करना है, 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, गिवन क्या है ये, 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप 12 के कैप। ओके, तो बस सिंपल है, यहाँ से 3 ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप
प्लस 9 के कैप माइनस 2b वेक्टर, 2b वेक्टर की वैल्यू कितनी है माइनस 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप प्लस में c वेक्टर, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5i कैप प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 7j कैप प्लस में 12 कैप। इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना होगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, ये माइनस है, अंदर जाके माइनस माइनस क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो यहाँ क्या होगा 2i कैप प्लस का माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस क्या होंगे माइनस हो जाए, तो ये क्या होगा माइनस का 8 होगा, ये प्लस का 8 प्लस का 4 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 4, 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप, इसमें c वेक्टर इज इक्वल टू 5 कैप माइनस 7j कैप इसमें 12k कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, आई कैप वाली आई कैप जोड़ दो, 6i कैप प्लस 2i कैप कितने होंगे 8i कैप माइनस का 3j कैप है माइनस का 8 है, तो टोटल कितने हो गए माइनस के 11j कैप 9k कैप और प्लस का 4k कैप, तो टोटल 13k कैप इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 12k कैप। यहाँ से क्या होगा 5i कैप सी वेक्टर विल बी 12k कैप माइनस ये 8 आई कैप यहाँ पर आगे क्या होगा माइनस का होगा, जब एल आर एच साइड लेके जाएंगे एल एच से, और माइनस 11 क्या होगा प्लस का 11 जे कैप और माइनस 13 ए कैप। यहाँ से सी वेक्टर 5i कैप माइनस 8 कितना होगा माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 11j कैप कितना होगा प्लस का 4j कैप प्लस का 12 माइनस का 13 कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ये अपने पास सी वेक्टर आ गया है, ये हमने सी वेक्टर कैलकुलेट कर दिया है। अब अपने को बोल दिया कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मैग्नीट्यूड क्या होगा निकाल देंगे। देखो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप क्या होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर 4 का स्क्वायर होगा प्लस में 1 कितना होगा √26, ये आ गया अपना सी वेक्टर। अगर इसी के अंदर ये बोल देते कि यूनिट वेक्टर भी फाइंड करो, यूनिट वेक्टर क्या हुआ सिंपल, सी वेक्टर अपने पास आया क्या, सी वेक्टर अपने पास आया -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड अपने पास कितना आया था √26, ये अपने पास क्या जाता इस तरह यूनिट वेक्टर भी आ जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है गाइस, तो अपने पास अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर f1 दे दिया, f2 वेक्टर दे दिया, f3 वेक्टर दे दिया। अब बोल दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। रिजल्टेंट क्या होता है जितने भी वेक्टर होते हैं उनको एडिशन कर देता है, रिजल्टेंट का मतलब ये है उनको ऐड कर देना है। फिर क्या बोल दिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो आना चाहिए 13। ओके, और बोल दिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसके पैरेलल होनी चाहिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसके पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल में अपने पास जो वेक्टर है जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे हमें अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। ओके, स्टेप वाइज जो भी है इसको सोल्व करेंगे और अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करना है रिजल्टेंट वेक्टर मान लेता हूँ एफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होगा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, ये मैं मान लेता हूँ ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, तीनों को एडिशन करना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आई कैप वाले को आई कैप के साथ कर देंगे, जे कैप वाले को जे कैप के साथ कर देंगे, के कैप वाले को के कैप के साथ कर देंगे। कितना होगा देखो 6i कैप दिया है f1 में और f2 में दिया -3i कैप और f3 में दिया गया प्लस ai कैप, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 6 में से 3 गया 3, तो ये कितना होगा 3 प्लस ए कैप f2। अब f2 क्या है -8j कैप प्लस 5j कैप प्लस bj कैप, ये कितना होगा b माइनस
3 बी है, ठीक है। जे कैप, अब बारी है के कैप की। के कैप क्या है? 10 के कैप माइनस 4 के कैप प्लस सी। ये कितना होगा? 10 में से 4 गए 6 प्लस में सी कैप। ये अपने पास अब वेक्टर आ गया। ओके, अब बोल दिया कि इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 बोल दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 13 है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में 6 प्लस सी के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट कर दिया, ठीक है गाइस। अब क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना होगा? 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, ये कितना होगा? 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर 6 प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात हो, ठीक है, अपने को ये बोल दिया कि अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी अपने पास, एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन किसके पैरेलल होनी चाहिए? एक और वेक्टर दे रखा है अपने को, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। इसके अलोंग अपने डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होने का मतलब क्या? इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जो अपने को ये जो वेक्टर दिया है, इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे यहाँ पर। मतलब कोई भी वेक्टर के अलोंग अगर कोई दूसरा वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के पैरेलल में है, ये मतलब है सीधा सा, ठीक है। यहाँ से तो अपने को एक नया वेक्टर दिया है, तो मैं मान लेता हूँ बी, जो क्या है? माइनस 2 आई कैप, सॉरी प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2 के कैप। इसका क्या निकाल देते हैं? एक यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो बी वेक्टर है अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ से बी कैप कितना आ जाएगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप इसमें 2 के कैप डिवाइड बाय ये 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट होगा 3। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2/3 के कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस बाई 3 के कैप। इसकी डायरेक्शन में अपने पास जो अपना F3 है, इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो कोई भी वेक्टर है उसको कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर है उसको कैसे लिख देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर उसकी डायरेक्शन, ठीक है। डॉट डायरेक्शन होती है। देखो डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई? डायरेक्शन क्या आई है? तो इसका जो यूनिट वेक्टर हमने अभी निकाला है, ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या कर देंगे? तो मैग्नीट्यूड अपने पास 13 है ही, और जो यूनिट वेक्टर आया अपने पास 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। मैंने बताया यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। जब आप इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 13 ही मिलेगा, ओके। अब मैग्नीट्यूड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे अपने को क्या मिलेगा? तो मिलेगा, ओके। अब देखो आगे करते हैं इसका मैं, ठीक है, ये आ गया अपने पास एफ वेक्टर, अपने पास ये आ गया। अब अपने को क्या फाइंड करने हैं? एक मिनट, यहाँ से क्या करते हैं? इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 26/3 आई कैप, ओके। और यहाँ से 13/3 जे कैप प्लस 26/3 कैप, ठीक है। अब जब भी मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन हमें हमें मिल गई, ये डायरेक्शन हो गया वेक्टर की, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई किया अपने मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को, तो अपने को क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या बताया कि कोई भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज नहीं करेगा। जब भी आप इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 13 ही आएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर ने बस अपने को डायरेक्शन दे दी, ठीक है, ओके। अब ये आ गया अपने पास एफ वेक्टर। अब अपने को निकाले ए बी सी। अब देखो किस तरह ए बी सी निकालेंगे। अपने पास क्या आया था? 3 प्लस ए आई कैप बी माइनस 3 जे कैप 6 प्लस सी के कैप। ये अपने पास एफ वेक्टर आया था, बस क्या करना है? अब कंपेयर कर देना है आई कैप वाले कोफिशिएंट को आई कैप से, जे कैप वाले कोफिशिएंट को जे कैप से, और के कैप वाले कोफिशिएंट को के कैप से। यहाँ से 3 प्लस ए है आई कैप का कोफिशिएंट, ओके। 3 प्लस ए किसका कोफिशिएंट है? आई कैप का। तो यहाँ से 3 प्लस ए किसके इक्वेट कर देंगे? 26/3 के। 3 प्लस ए विल बी इक्वल टू 26/3, ओके। अब बात आती है किसकी? जे कैप के कोफिशिएंट की। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? B-3। यहाँ से B-3 किसके इक्वल होगा? -13/3 जे कैप।
सॉरी जे कैप नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर कंपेयर करना है। ओके, ये हो गया बी का। अब बारी यही के कैप के कोफिशिएंट की। के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 6 प्लस सी, 6 प्लस सी इज इक्वल टू 26/3। इनको कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से अपने पास ए बी और सी की वैल्यू आएगी। इनको कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस ए 26/3, a will be 26 minus 9/3 और we can say 17/3 will be a। ओके, अब बात करते हैं b minus 3 is equal to minus 13/3। यहाँ से b will be minus 13 plus 9 divided by 3, b will be माइनस का 4/3। बारी आती है c की। 6 plus c is equal to 26/3, b will be 26 minus 18 divided by 3 which will be 8/3। सिंपल, ए बी और सी की वैल्यूज निकाल ली। तो अब देखो क्वेश्चन को ठीक अच्छे से जो दिया है वो ध्यान से देखो एक बार, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या बोला था, क्या निकालना था। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिए थे? 3 वेक्टर दिए थे, F1 F2 और F3 वेक्टर। ये 3 वेक्टर दिए थे। बोल दिया इनका रिजल्टेंट वेक्टर है का मैग्नीट्यूड बोल दिया कितना, 13 है। ओके, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके डायरेक्शन किसके पैरेलल में? 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। इस वेक्टर की डायरेक्शन के मतलब होने का क्या मतलब है कि इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी भाई किसकी डायरेक्शन होगी? अपने रिजल्टेंट वेक्टर की। बस यही किया है हमने। ठीक है, तो पहले क्या कर लिया, तो अपने को 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप दिया, इसका क्या निकाल लिया हमने? यूनिट वेक्टर निकाल लिया। और यूनिट वेक्टर को क्या कर देते हैं? मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। बस सिंपल। फिर बाद में कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया और अपने आंसर निकाल लिया। ओके गाइज, अब इसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ओके, यहां से दिया है कि ए वेक्टर क्या है अपने पास? 2x माइनस 1 आई कैप y प्लस 2 जे कैप 3 कैप। और बी वेक्टर दिया है x प्लस 3 आई कैप 2y माइनस 1 जे कैप माइनस 5 के कैप। सी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर है माइनस 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 कैप। ठीक है, अब निकालना है एक्स एंड वाई फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। और क्या बनाना है अपने को? नल वेक्टर बनाना है। नल वेक्टर क्या होता है? आई कैप का कोफिशिएंट भी जीरो होता है, जे कैप का भी कोफिशिएंट जीरो होता है और के कैप का भी कोफिशिएंट जीरो होता है। ठीक है, ये होता है नल वेक्टर। ओके, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करते हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ जुड़ेगा, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के साथ और के कैप का के साथ जुड़ेगा। ओके, तो इस तरह ऐड करते हैं। आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। पहले 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 माइनस 7 आई कैप। ओके, और ये जे कैप की, जे कैप के जोड़ते हैं तो y प्लस 2 प्लस 2y माइनस 1 माइनस 7 जे कैप। अब बारी है के कैप की, के कैप के कोफिशिएंट जोड़ते हैं। के कैप के कोफिशिएंट जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? जीरो ही आएगा। जब के कैप के कोफिशिएंट को जोड़ते हैं तो जीरो बन जाता है अपने आप ही। और बराबर क्या है लिखना है इनको? जीरो वेक्टर। ये क्या होगा? 2x प्लस एक्स कितना हो गया? 3x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 7 कितने होंगे? माइनस के 5 आई कैप 3y माइनस के 6 जे कैप और जीरो के कैप। तो ये नल वेक्टर वैसे लिखते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप जीरो कैप। अब कोफिशिएंट्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो 3x माइनस 1 इसके इक्वल है 5, जीरो के इक्वल है तो यहाँ से x विल बी 5/3। सिंपल। अब 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, y विल बी, x और y की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली गाइस। ओके,
ये थे अपने कुछ कार्टेशियन फॉर्म के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, ठीक है। वो देखो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उनके कुछ कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और अपने लेक्चर को करते हैं, एंड कर देंगे। ओके गाइस, तो अभी करते हैं पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर that tells us the position of a particle with respect to origin। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, अपनी पोजीशन ही बताता है, ठीक है। क्या पोजीशन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो हमने ओरिजिन ले रखा है उसके रिस्पेक्ट में अपनी क्या पोजीशन है, ठीक है। जैसे अगर देखो अपने पास कोई वेक्टर है, पोजीशन पता होगी उस वेक्टर की, इजीली से जो उसकी अलग इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं। जैसे वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो भी है, अपने पास कोई वेक्टर्स की क्या हो, पोजीशन वेक्टर पता हो, तो इजीली हम ये सब चीजें कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास क्या होता है, जैसे अपने को क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक एग्जांपल के थ्रू एक नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका, आप क्या है, ये आपका क्या है, घर है, ये अपना होम स्वीट होम, दिस इज अवर होम, दिस इज अवर स्कूल। ओके, क्या हुआ, एक दिन की बात, एक दिन आप क्या नहीं गए, स्कूल में नहीं गए, आपका नाम क्या मान लेता हूँ, विजय नाम मान लेता हूँ आपका। विजय एक दिन क्या नहीं गया, स्कूल में नहीं गया, ठीक है। उसका ये क्या है, कोई दोस्त है, ये दोस्त है, इस दोस्त का क्या नाम ले देते हैं, अजय नाम लिख देते हैं, ये इसका कोई दोस्त है, ठीक है। अजय उस दिन स्कूल में गया है, ठीक है, तो विजय उस दिन स्कूल में नहीं गया। ओके, अब देखो स्कूल खत्म होने के बाद, स्कूल जाने से पहले क्या किया, स्कूल जाने से पहले विजय ने अजय को फोन कर दिया कि मैं आज स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है, तो तू क्या काम करना, आज मेरे घर पे आ जाना, हम साथ में बैठ के होमवर्क कर लेंगे, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँ किसी कारण वजह से। ओके, तो अजय ने बोला ठीक है, स्कूल खत्म होने के बाद मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब अजय ने फोन काटने से पहले बोल दिया कि मैं है ना तेरे घर का रास्ता नहीं जानता, कैसे आऊं तेरे घर पे, ठीक है। तो अजय को विजय ने बोला कि तू एक काम करना, यहाँ पर जब स्कूल से निकलते हैं थोड़ी दूर, तेरे को इसका इस हॉस्पिटल का तो पता है ना, हॉस्पिटल, यहाँ तक आ जाना, आगे मैं तेरे को लेने आ जाऊँ स्कूल खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल क्या हो गया अपना पास, हॉस्पिटल रेफरेंस पॉइंट हो गया। हॉस्पिटल क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अजय को भी इसकी लोकेशन पता है और विजय को भी इसकी हॉस्पिटल की लोकेशन पता है, दोनों को। ये इन दोनों का क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से विजय यहाँ आएगा और अजय यहाँ आएगा, तो ये क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर बता देगा अजय के, विजय से हॉस्पिटल की दूरी और अजय से हॉस्पिटल की दूरी, ये दोनों के एक तरह से एक पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, या हॉस्पिटल क्या कर रहा है, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बन गया जिसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, उसकी उनकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। समझ गए ये बात, कि विजय ने एक लोकेशन बता दी, हॉस्पिटल बता दिया, ठीक है। तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल बोलते ही अजय के दिमाग में क्लिक कर गया, हाँ हॉस्पिटल मुझे पता है। तो ये इसी तरह पोजीशन वेक्टर क्या काम करेगा, अपने को एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अपने को क्या बता देगा, लोकेशन बता देगा, जिसकी हेल्प से हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, उनकी अदर इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर क्या होगा, फिर उसका जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये सब चीजें क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, यही पोजीशन वेक्टर काम करेगा। ओके, ये पोजीशन वेक्टर क्या बताए, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा उसके अबाउट क्या बता देगा, पोजीशन बता देगा। जैसे हॉस्पिटल क्या बन गया, अपना रेफरेंस पॉइंट बन गया, इसके अबाउट हमने अपने को क्या पता चल जाती है, लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है गाइस। ये अपने पास हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये अपने पास क्या है, कोई प्लेन है एक्स एंड वाई, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है कोई पॉइंट के एक्स कोमा वाई, तो ये अपने पास क्या है, वो है ओरिजिन,
ओरिजिन के अबाउट हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ओके, ये अपना ओरिजिन हो गया और ये अपना पास क्या हो गया, ए हो गया, ए पॉइंट हो गया। ये क्या है, ओ ए, ओ ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। बस इसके बारे में अपने पहले भी देख रखा है, कोई बड़ी बात है नहीं, बस ठीक है, बस अब समझते हैं इसको। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये क्या है इसकी पोजीशन वेक्टर। बस ठीक है, ये सब आपको पता भी होगा कैसे लिखते हैं इनको, और जो बता दिया था कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ओ ए वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। ठीक है, अगर ऐसे बोल दे कि 3D के अंदर हो, ये तो 2D की बात की है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये होता अपना ओ था, पॉइंट था ए जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, वो ए वेक्टर क्या हो जाता, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, सिंपल सा, कोई नई बात तो है नहीं, ये है अपने बस पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोई नई बात है नहीं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल देते हैं फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, एक ए पॉइंट दे दिया 2, -3, बी दे दिया 2, 0, -3, सी पॉइंट दे दिया 0, 1, पोजीशन वेक्टर बताओ इनके क्या होंगे, सिंपल सा ही है सॉल्यूशन। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या होगा, सॉरी 2 प्लस का ही है, नेगेटिव साइड ले लिया मैंने, 2, -3, तो यहाँ होगा देखो, ये 2 है और -3 यहाँ कहीं होगा, यहाँ -3 होगा, ये क्या होगा 2, -3, सिंपल सा, ये क्या मान लिया ओ, तो यहाँ से ओ ए वेक्टर कितना हो गया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, डाउट इसके अंदर। इसी तरह बी, बी का क्या होगा, तो क्या बी क्या होगा, जेड एक्स, वाई तो कोफिशिएंट जो वाई एक्सिस में तो क्या है 0 है, सिर्फ क्या है एक्स और जेड के अंदर है, तो ओ बी वेक्टर किस तरह लिख देंगे, सिंपल होगा 2 आई कैप, वाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, -3 ए कैप, ये ओ बी हो गया। अब सी बोल दे तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, एक्स के अलोंग तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ इसके पॉइंट किसके अलोंग है, वाई और जेड के अलोंग है, तो वाई और जेड के अलोंग कितना है 1 जे कैप प्लस 2 कैप, बस सिंपल सा, इस तरह पोजीशन वेक्टर निकालते हैं भाई, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब इनका बोल दे कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ ए कैप बोल दे, ओ ए कैप निकालो, ओ ए कैप क्या होगा, ओ ए वेक्टर, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप -3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -3 का स्क्वायर 9, तो ओ ए कैप कितना आ जाएगा 2 आई कैप -3 जे कैप √13। आई डोंट थिंक सो कि आपको पोजीशन वेक्टर निकालने में कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इजीली इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन वेक्टर दी हो उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और उसके मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना पास पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसके कुछ एग्जांपल करते हैं। ओके, तो ये अब बातें करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, इट टेल्स अबाउट हाउ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा है कि कोई भी पार्टिकल है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। पोजीशन वेक्टर तो सिर्फ पोजीशन ही बता रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर किस तरह वो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा अपने को।
अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं कैसे। देखो जैसे अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये अपना पास क्या है, ओरिजिन है। ओके, अभी अपने पास क्या है, पॉइंट ए है, ओरिजिन ओ हो गया, वो पॉइंट हो गया। ये क्या है अपने पास, ओके, वो ए वेक्टर। यहाँ पर एक पार्टिकल है, कोऑर्डिनेट बोलता हूँ एक्स कोमा वाई। ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, कोई पॉइंट बोल दिया बी। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, इसके x1 मान लेते हैं, इसके y1 मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 y2। तो ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गई इसकी ओ बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इसे कहाँ आया, ये बी की ओर आया। ऐसे आया ये बी की ओर। इनको क्या कर देते, ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या बन गया अपना, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ए बी वेक्टर विल टेल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर वेक्टर आर और वो पोजीशन वेक्टर। क्यों, ये क्या ओरिजिन के अबाउट क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। और ए बी वेक्टर क्या है, इस तरह चेंज हुआ है ए से बी की ओर, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जो आ रहा है, जो इस बारे में जो बताएगा, कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, के बारे में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, ए से बी की ओर आया तो ए बी वेक्टर हो गया, अगर बी से ए की ओर जाता तो बी ए वेक्टर हो जाता। ओके, अब देखो एक खास बात, ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, क्या ओ से ए की ओर। ओके, ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब देखो ये अपने आप में एक ट्राइंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये तीनों क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं। आपको क्या है, एक सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की ओर आए तो ये क्या होगी, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ट्राइंगल दो याद करो, ट्राइंगल की जब भी दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे अलोंग दी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की ओर पाथ, एक सेम ऑर्डर हो। देखो यहाँ से देखो ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर आगे क्या मिल गया, इसको ए बी वेक्टर मिल गया सेम ऑर्डर में, इस तरह ओ ए था, इसके आगे ये डायरेक्शन ये हो गई। ओके, देखो ओ बी वेक्टर कहाँ आ रहा है, ओ बी वेक्टर क्या है, अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, इस तरह, इस तरह ये ओ बी वेक्टर आ गया अपोजिट ऑर्डर में। ये क्या हो गया, एक तरह से का रिजल्टेंट हो गया। देखो तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, राइट, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक है, देखो एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या अपने ट्रायंगल लॉ क्या बताया था, जैसे कोई एक ट्रायंगल है, अपने पास एक ट्रायंगल है इस तरह, ये कोई क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो देखो ये क्या है, सेम ऑर्डर के अंदर है, इस तरह गया, आगे इस तरह एक वेक्टर से जुड़ गया, सी वेक्टर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में आएगा इस तरह। ना कि देखो अगर सेम ऑर्डर में होता तो ए वेक्टर इस तरह गया तो बी वेक्टर इस तरह, सी वेक्टर इस तरह आता तो ये सेम ऑर्डर में होता, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होना चाहिए, जो तीसरा वेक्टर होगा ट्राइंगल का, तो तीसरी साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में, ये बन गया अपने पास अपोजिट ऑर्डर इस तरह। तो ये क्या आ गया, यहाँ से क्या लिखेंगे, सी वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपली देखो इस डायग्राम में ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये क्या है, एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, और ओ बी वेक्टर क्या आ रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, तो ओ बी वेक्टर क्या बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है। ओके गाइस, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर क्या बता दें, रिजल्टेंट बता दें, ये ट्रायंगल हो, ये याद रखना। ठीक है, ओरिजिन से जब भी कोई दो वेक्टर निकले वो हमेशा क्या होंगे, बाहर की ओर उनकी डायरेक्शन होगी, ओरिजिन से अवे होगी उनकी डायरेक्शन, एक बात तो ये दिमाग में बिठा लेनी। ठीक है, ओरिजिन से जब भी वेक्टर निकले उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओ ए वेक्टर अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओ बी वेक्टर अवे अवे फ्रॉम ओरिजिन। तीसरा क्या है, ए से बी की ओर आया तो ए बी वेक्टर हो गया, अगर बी से ए की ओर जाती है डायरेक्शन क्या होती है, बी ए वेक्टर हो जाती है। ओके,
तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब यह हो गया, अपने को क्या निकालना, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एंड दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अपने का है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ओके गाइस, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ गए। देखो अच्छे से एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं इसका। ये क्या है, कोई पॉइंट है, ये अपना ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है अपना 2,3, क्या मान लिया ए, ये अपना क्या पॉइंट बी है, ये क्या है 3,1 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 1 ही है, ठीक है 1 है, ये 3 है, ये 1 है। ओके, अब क्या बोल दिया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फिर क्या बना लिया, एक ओ ए वेक्टर बना लिया। ओके, ये ओ ए वेक्टर, ये क्या हो गया ओ बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो इनिशियल ए है और फाइनल क्या है बी है। देखो ये क्या बन गया ए बी वेक्टर, यही अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ से ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब फाइंड करते हैं व्हाट इज ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या होगा 3 आई कैप प्लस जे कैप। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओ बी वेक्टर आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, बस कुछ नहीं करा, सीधा ट्रायंगल लो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो के अंदर एक बार आप दोबारा देख लेना, उसमें क्या है कि जब दो साइड्स एक ही ऑर्डर के अंदर हो, कोई भी ट्रायंगल की दो साइड क्या करे, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। ये देखो वो ए वेक्टर ए बी वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर है और ट्रायंगल की साइड भी बन रही है, और सेम ऑर्डर में तो जो तीसरी साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में आएगी, और क्या बताएगी, रिजल्टेंट को बता देगी। तो ठीक है, ये क्या है, ये लो लगाए, उस लो के हेल्प से हमने क्या निकाली, ए बी वेक्टर जब अपना क्या था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वो कैलकुलेट कर देंगे। बी वेक्टर क्या आ गया इस तरह 3 आई कैप प्लस जे कैप, सिंपल है ये तो। कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी पोजीशन दी हो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर क्या होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब करना क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा देखो, अब यहाँ से बी वेक्टर क्या होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो आई कैप वाले कोफिशिएंट से आई कैप वाले घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जे कैप वाले से जे कैप घटा देंगे। 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना होगा, आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस का 2 जे कैप। ये आ गया अपना सिंपल सा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या आ गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप। अगर इसका क्या बोल दे, मैग्नीट्यूड बोल दे, मैग्नीट्यूड सिंपल सा होगा 1 प्लस 4 रूट 5, ये आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, तो ये हमने इस तरह हमने क्या कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा इस तरह हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को पता क्या होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर पता चल गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजीली कर देंगे। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सिंपल है गाइस। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं इस तरह। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो गाइस ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तो ए पॉइंट दे रखा है और ए से क्या चला गया बी पे चला गया।
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों दे रखे हैं, तो अपने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ओ ए वेक्टर। तो सिंपल सा कार्टेशियन फॉर्म अपने को पता है, जब भी कोई एक पॉइंट की पोजीशन दी हो तो उनको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये अपने पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ चुका है। ओबी वेक्टर क्या होगा, ओबी वेक्टर क्या है, माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये अपने पास फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये अपने पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखो क्या होगा, मान लेता हूँ बी वेक्टर क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। वो ट्रायंगल रूल नहीं भूलना है, याद रखना है, ठीक है। जब भी कंफ्यूज हो तो आप इस तरह वो ट्रायंगल रूल बनाएंगे और उस तरह इस तरह हम क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, जब भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आए तो, ठीक है। देखो ओबी वेक्टर हमने क्या निकाला, ओबी वेक्टर था अपना पास 4i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप, माइनस में ओ ए वेक्टर, माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना है अपने पास, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस 4i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस प्लस माइनस 4k कैप। अब देखो माइनस 4i कैप माइनस 2i कैप कितने हो गए, माइनस के 6i कैप हो गया, 5j कैप 3j कैप 8j कैप माइनस 2k कैप माइनस 4k कैप माइनस के 6k कैप। ये अपने पास क्या हो गया, सिंपल एबी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, फिर जे कैप के कोफिशिएंट कितना है 8, इसका स्क्वायर, फिर के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ से बी वेक्टर कितना आएगा अपने पास, 36 64 36 और वीकेंड से 136। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है अपने पास। ये अपने को बी का यूनिट वेक्टर भी बोला था। यूनिट वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आप पता ही होगा, ये तो बता रखा है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। यहाँ से ए बी कैप क्या आ जाएगा, ए बी कितना है अपने पास, ए बी अपने पास है माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप और माइनस 6k कैप डिवाइड बाय जो इसका मैग्नीट्यूड है। ये अपने पास इसका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ग्राफिकली देखो, अपने को क्या दिया है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये रेडी के अंदर है, तीनों कोऑर्डिनेट है। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है अपने पास, जेड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देखो एक्स के अंदर क्या है, ए पॉइंट क्या है, 2 है, और ठीक है, ए पॉइंट 2, तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव साइड होगा, यहाँ 2 होगा कहीं, ओके। और बी में क्या है, माइनस बी, सॉरी, ए का एक पहला पॉइंट क्या है, 2 है, दूसरा क्या है, -3 है। -3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, ठीक है। ये बोल दिया -3, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव साइड होती है, नीचे नेगेटिव साइड होती है। ये राइट साइड एक्स की पॉजिटिव और लेफ्ट साइड एक्स की नेगेटिव, और जेड की बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर आ रही है वो पॉजिटिव, और पीछे की ओर जाएगी वो नेगेटिव, ओके, ठीक है। ये नेगेटिव साइड होगी। अब देखो ये हो गया -3। अब 4, 4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे 4 कहीं होगा, ये 4 है, ठीक है, प्लस का 4, ओके ओके। अब देखो बी, ये बारी ये ए के कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है। जहां पर भी एक दूसरे को कट करते हैं ना पॉइंट, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ कट किए हैं 2 -3 और 4, ये हो गए, ओके। अब बी क्या है, बी -4, एक्स का क्या है -4, यहाँ क्या है -4, फिर क्या है +5 यानी y का +5, ये है +5, यहाँ का ऊपर की ओर +5 होगा। फिर क्या है जेड का -2, जेड का -2 यहाँ कहीं होगा। जहां भी ये पॉइंट क्या करेंगे एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पर अपना क्या होगा, बी पॉइंट होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। बी की ये इस पॉइंट को क्या बोल दूंगा, -4 5 और माइनस का 2, ओके गाइस। अब देखो देखो क्या है, किस तरह हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक्स के अंदर कितना चेंज हुआ, एक्स में देखो इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 2 था, फाइनली एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स के अंदर कितना चेंज आ गया 2
माइनस -4 6 एक्स के अंदर चेंज आया 6 का, ठीक है। पहले देखो यहाँ से देखो 2 फिर -4 चला तो टोटल कितना चल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ है 6 हुआ है, आप समझ सकते हो ये तो। टोटल कितना चला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया टोटल 6 हो गया, ओके। 2 से -4 आया, ओके गाइस। अब देखो और अब क्या है y की y वो a का y पॉइंट देखो, y कितना है -3 है, b का कितना है 5 है, यहाँ कितना है -3 है, यहाँ आ गया 5, टोटल कितना चल गया -3 यानी 3 तो ये चला, फिर आगे 5 चला, टोटल कितना हो गया 8, ये हो गया 8। डायरेक्शन में बताऊँ कैसे लिखी है मैंने। और इसी तरह z z कितना है प्लस का 4 है, फिर माइनस का 2 है तो 4 और माइनस का 2 तो टोटल कितने चले हैं, टोटल मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कितना चला 6 चला, ये 6 चल गया, ओके। 4 से -2 चला गया, ठीक है, तो टोटल चला 6। इसी तरह x कितना चला गया, x हो गया 6, इसी तरह y कितना हो गया 8, इसका मैग्नीट्यूड वाइज 8 चला है। डायरेक्शन देखो क्या है, फाइनल से इनिशियल, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो कितनी हो गई 6 आई कैप, ठीक है। और -6 आई कैप कितना नेगेटिव डायरेक्शन की ओर गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया है, तो -6 आई कैप। अब देखो y क्या है -3 +5 यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, तो कितना आना चाहिए था प्लस आना चाहिए था 8 जे कैप। अब देखो z को, z क्या है पॉजिटिव 4 से -2 यानी नेगेटिव की ओर गया -6 कैप, आई थिंक यही है, हाँ यही है। इस तरह हमने क्या कर दिया ग्राफिकली भी इसको समझ लिया, ठीक है गाइस। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए का पॉइंट दे दिया और ये पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। ये बी पॉइंट की ओर चला गया, इट्स इट्स डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड 13, मतलब अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ए से बी की ओर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैग्नीट्यूड 13 है, ठीक है। और बोल दिया कि तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, जो पैरेलल है कौन से वेक्टर के पैरेलल है 2 आई कैप -3 जगह प्लस 6 के कैप के पैरेलल है, तो इसके कोऑर्डिनेट बता दो बी के, ठीक है, ओके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। पहले क्या करते हैं, जो भी ए बी वेक्टर जो मान लेते हैं, एक अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओके। अब देखो ए बी वेक्टर कोई भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड विद यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाए उसकी डायरेक्शन का तो इजीली कोई भी वेक्टर फाइंड कर देते हैं, और मैग्नीट्यूड पता हो तो। अब देखो मैग्नीट्यूड हमें पता है और ए बी यूनिट वेक्टर हमें नहीं पता। यूनिट वेक्टर हम जो हमें गिवन एक पैरेलल वेक्टर है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है तो अपने को पैरेलल वेक्टर दिया उसी के डायरेक्शन में है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वही किसका होगा ए बी का यूनिट वेक्टर होगा, सिंपल सी वही बात है, ठीक है। मतलब ए बी की उसी के डायरेक्शन में अपने पास ए बी वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी अगर उस पैरेलल वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल ले, ठीक है। एज वी नो यूनिट वेक्टर डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड बट इट विल टेल अबाउट द डायरेक्शन, ओके। यही काम होता है यूनिट वेक्टर का। तो अपने क्या मान लेते हैं, जो अपने को क्या दिया है एक और वेक्टर दिया है पी वेक्टर दिया है, मान लेते हैं वो क्या है पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर नहीं है, ठीक है। हम्म, तो थोड़ा खेला हो जाएगा यहाँ पर, ओ पी वेक्टर नहीं है, सिर्फ पी वेक्टर मान लेता हूँ जो क्या है ए बी वेक्टर के पैरेलल है। इसका क्या निकाल देता हूँ मैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, वो सॉरी यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या होगा पी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी, पी क्या विल बी, यहाँ से अपने को पता है पी वेक्टर कितना है 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, यहाँ से पी कैप विल भी आएगा 2/7 आई कैप -3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये अपने पास क्या आ गया पी कैप आ गया इजीली, ओके। अब जो अपने पास ए बी वेक्टर की डायरेक्शन है इसके पैरेलल है, जो अपने पास जो ये वेक्टर दिया था इसके अलोंग है, ठीक है। तो इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग है, इसका मतलब ये है इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग है। अपने पास क्या आ गई ए बी वेक्टर की इस तरह डायरेक्शन आ गई, उसके क्या करना है इस यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आएगा 3, और जो अपने पास यूनिट वेक्टर कितना आया था 2/7 आई कैप
-3/7 जे कैप प्लस 6/7 जे कैप। ये अपने पास क्या आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। अब ये यूनिट वेक्टर से अपने को एबी वेक्टर की डायरेक्शन मिली है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। अब जब आप इस एबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो तेरा ही मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ओके गाइस, ओके। ये हमने क्या कर लिया, एबी वेक्टर जो था अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो निकालिए, उसकी डायरेक्शन निकाली। अब अपने क्या निकालना है, बी वेक्टर के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एबी वेक्टर अपने को मिल चुका है। एबी वेक्टर क्या होता है, ओबी वेक्टर माइनस वो ए वेक्टर। यहाँ से ओबी वेक्टर क्या आ जाएगा, एबी वेक्टर प्लस वो ए वेक्टर। ओबी वेक्टर विल बी, एबी वेक्टर कितना है अपने पास 26/7